जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि तुलसी माता को दीपक कब जलाना चाहिए? सही समय क्या है? सही विधि क्या है? और किस नियमों का पालन करना चाहिए, कब जलाना चाहिए दीपक, कब नहीं जलाना चाहिए, तुलसी माता में कब जल देना चाहिए, कब जल नहीं देना चाहिए, तुलसी माता को पूजा करने की विधि क्या है। छोटी सी सरल विधि, सरल उपाय के द्वारा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको अहम चीज प्राप्त होने वाली है। तो आप हमारे चैनल पर हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए आइए हमारे साथ सारी विधियों से जोड़ने के लिए, सनातन धर्म संस्कृति सभ्यता से जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ सारी जानकारियों को हासिल करिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले माता तुलसी की पूजा सनातन धर्म में बेहद अहम पूजा मानी जाती है, शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा बहुत शुद्ध पौधा होता है, औषधीय पौधा होता है। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का वास होता है। जो लोग तुलसी सेवा करते हैं उनके जीवन में खुशियाँ, प्रेम बनी रहती है। औरतों के जीवन में सौभाग्य बना रहता है, महिलाओं के जीवन में, और पुरुषों के जीवन में कभी दुख और तकलीफ नहीं आती है, सामना नहीं करना पड़ता है। कभी लंबी बीमारी का शिकार नहीं कोई होता है, उसके घर में वास्तु दोष नहीं होता है, उसके घर में आने वाली हर बुरी नज़र का पहले काट हो जाता है। माता तुलसी का पौधा बहुत अचूक पौधा है कि जिसको अपने घर में रखने से सुख समृद्धि माता लक्ष्मी स्वयं निवास स्थान बना लेती हैं। तो ज़रूर आपके मन में ये बातें चल रहा होगा कि माता तुलसी के कितने पौधे अपने घर में लगाएँ। माता तुलसी कौन-सी कौन तुलसी हो, 7 हो, ना हो, अच्छा होता है। और तुलसी जी के पूजा का विधि-विधान क्या होता है, यानी दीपक कितने बजे जलाएँ। तो ऐसे ही तुलसी माता की 5 इम्पोर्टेंट बातें कि जिसको आप आपके मन के भाव के अनुसार जानेंगे, और हर किसी के मन में ये सवाल आता है। आज उन्हीं सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि माता तुलसी का कितना पौधा अपने घर में लगाना चाहिए। तो माता तुलसी के सबसे पहले की तुलसी 2 होती हैं, एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी जो होती हैं, बिल्कुल मैंने इसीलिए इस शॉल को डाला है ताकि आपको बता पाऊँ। इस कलर की जो आती हैं ग्लो में, वो जो पत्ते होते हैं, यानी जो हल्के मैरून में पत्ते होते हैं लाल जैसे, वो श्यामा तुलसी होती हैं। और जो सब मतलब पीले तरीके से आती हैं, वो रामा तुलसी होती हैं। तो रामा और श्यामा दोनों तुलसी को अगर एक साथ रख के पूजा किया जाए तो श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। क्योंकि कहते हैं श्रीमन नारायण या हरे रामा हरे कृष्णा। तो महामंत्र जाप है सनातन धर्म हिंदू संस्कृति में कि हरे रामा हरे कृष्णा। तो उसी तरह से हरे रामा और हरे कृष्णा की पूजा करने के लिए अगर रामा और श्यामा तुलसी साथ में है तो सौभाग्य आपका है। तो इसीलिए रामा और श्यामा तुलसी अगर मिले, पीले पत्ते वाली जो लंबे-लंबे पत्ते आती हैं, और जो श्यामा तुलसी होती हैं उनके हल्के गोल पत्ते और इस रंग में होते हैं, तो एक साथ रख के पूजा करने में ज़्यादा अच्छा होता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा अत्यधिक मिलती है। दूसरा कि माता तुलसी का कितना पौधा अपने घर में लगाना चाहिए। तो याद रखें कि अपने घर में माता तुलसी का पौधा सबको लगाना पसंद होता है, सब लोग हिंदू धर्म संस्कृति में रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप तुलसी के कितने पौधे लगाकर अपने घर को सुख समृद्धिशाली बना सकते हैं? तो चलिए जानते हैं। तुलसी जी के विषम परिस्थिति मतलब विषम पौधे लगाएँ, जैसे 3, 9, 3, 6, 9, 13, इस तरह से, जैसे विषम, जो संख्या अपनी संख्या से कट जाए, दूसरे किसी से ना कटे। इसीलिए जब भी लगाएँ अपने घर में
तो सम में नहीं विषम में लगाएँ, यानी सम बराबर नहीं होना चाहिए, एक पौधा कम और ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से माता तुलसी का पौधा अपने घर में लगाएँ। तीसरा सवाल कि क्या माता तुलसी की सेवा करते समय उनकी मंजरी आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो माता तुलसी की मंजरी शनिवार के दिन याद रखें कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ना हो और एकादशी ना हो, तब मंगलवार और रविवार ना हो, उसके पहले आप शनिवार के दिन माता तुलसी के मंजरी को तोड़कर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करके गुड़ चढ़ाकर और एक घी का दीपक लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा आपको ज़्यादा प्राप्त होती है। तो भगवान विष्णु खुश होते हैं और आपको अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं, जिससे धन, वैभव, यश देकर खुशियों में बदल देते हैं। चौथा कि माता तुलसी में दीपक जलाने का नियम क्या है? तो शाम के समय सबको माता तुलसी के क्या प्याले में दीपक जलाना चाहिए, जो उनका क्यारा होता है। तो उस क्यारे में दीपक जलाने की विधि है कि शाम को 5 से 6 बजे तक आप दीपक जलाएँ। याद रखें कि गोधूली बेला उस समय ना हो, या तो हल्का सूर्य ढल रहा हो या तो सूर्य ढल चुका हो। बीच में बिल्कुल किसी भी देवी-देवता की पूजा नहीं की जाती है। तो इसलिए 5 से 6 बजे के बीच में आप माता तुलसी को दीपक जलाएँ, जिससे माता लक्ष्मी अत्यंत आपके घर में प्रसन्न होकर प्रवेश करती हैं। अब चलते हैं 5वें सवाल की तरफ कि माता तुलसी को ठंडी के समय वस्त्र ओढ़ा कर रखें और गर्मी के समय हवादार और कम धूप में रखें। इससे तुलसी सूखती नहीं है और आपके परिवार का सुख समृद्धि बनाए रखती हैं, अपनी कृपा बरसाए रहती हैं और जहाँ माता तुलसी का निवास होता है, वहाँ स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो उम्मीद है कि ये सारी जानकारी यानी पाँचों बातों की जानकारी आपको बेहद इम्पोर्टेंट लगी होगी, क्योंकि सारे सवालों का जवाब सब लोग देते हैं, लेकिन जो आपके मन की बात चलती है, उसका जवाब कोई-कोई देता है। तो उम्मीद है कि अगर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करते हैं। जय माता जी, हर हर महादेव।